उसके बाद जो भी बात है वो करेंगे। ओके, चलिए अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ध्यान देके इसको अच्छे से पढ़ना, इसको समझना, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इधर करना, बाद में जो भी बात करनी है अपन कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी के अंदर बोलते हैं निवेश यानी कि विनियोग, उतार चढ़ाव, संचय। आप इंग्लिश में याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि IFR। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये IFR क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो दो टॉपिक आज हमको करने हैं। एक तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम IFR का पार्टनरशिप के अंदर, जब नया पार्टनर एंटर होता है तब, और IFR एक्चुअल में होता क्या है। जब तक अपन को ये समझ में नहीं आएगा कि IFR क्या होता है, ठीक है, जब तक अपन को ये समझ में नहीं आएगा कि IFR क्या होता है, तब तक अपन को आगे का भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि IFR क्या होता है। ओके, चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ IFR क्या होता है। देखो, यहाँ एक अपने एसेट साइड में बैलेंस शीट जो होती है, उसकी एसेट साइड में अपन को दिया होता है इन्वेस्टमेंट। क्या दिया होता है बेटा, एसेट साइड में हमको क्या दिया होता है, इन्वेस्टमेंट दिया होता है। ठीक है, ओके। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का पैसा जो है वो मार्केट के अंदर लगा हुआ है और इसके बदले में बिजनेस को क्या मिलता है, कुछ रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। अब मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस होती है, किसकी, इन्वेस्टमेंट की प्राइस, जो कि अपन बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस होती है, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस होती है, वो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। फ्लक्चुएट होती मतलब ये ना वर्ड फ्लक्चुएशन, इसका मतलब है उस प्राइस के अंदर बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। प्राइस के अंदर क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। यानी कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज। आप देख सकते हो ये मार्केट के फ्लक्चुएशन होने का एक मैंने आपके डायग्राम है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। हमेशा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज होती है। तो मार्केट वैल्यू जब चेंज होती है, अभी बेटा प्लीज कमेंट मत करो, प्लीज अर्शिता, बिंदिया, बैडलक, लक्ष्मण सिंह, दिलीप, ठीक है, प्लीज उत्कर्ष, बेटा आप प्लीज, अभी मैं देख रहा हूं लेकिन मैं भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज अभी कमेंट मत करो। पहले हम ये, जैसे दिलीप तेरे को कोर्स की तो जल्दी है, लेकिन तू खुद ही डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर, देख डिस्टर्ब तो खुद ही कर रहे हो आप। ये बातें जब क्लास एंड हो रही होती है उस टाइम बोला करो ना, खुद बेवकूफियां करते हो। देखो, हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं, पूरा जो लय होता है ना मेरा, वो बिगाड़ देते हो तुम लोग। फिर पढ़ाऊंगा कैसे मैं अच्छे से, है ना। बीच बीच में कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई दूंगा नहीं, फिर तुम करते ही जाते हो, तो पढ़ाऊंगा कैसे फिर बेटा मैं, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, पहले पढ़ाने दीजिए। एंड में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका एकदम सही से आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए, अब समझदार हैं आप, समझेंगे। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है वो रिलेटेड होता है इन्वेस्टमेंट से, विनियोग से।
विनियोग का मतलब ये होता है जो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है, तो इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू होती है, एक तो बुक वैल्यू जिस पर हम उसे परचेज करते हैं, और एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है मार्केट की, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता रहता है, मतलब वो प्राइस चेंज होती रहती है। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू के हिसाब से कभी हमें प्रॉफिट दिखता है तो कभी लॉस दिखता है। तो उस प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल में जो लॉस फ्यूचर में अगर हो जाए तो उस लॉस को बियर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। उस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट में IFR बोलते हैं। कि मार्केट की प्राइस चेंज होने की वजह से अगर कुछ भी लॉस हुआ तो उसकी भरपाई हम IFR से करेंगे। ये होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है बेटा, ओके, समझ आ गया। देखो बेटा प्लीज, हाँ हाँ जी, देखना आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसा बताया अभी, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू होती है, एक तो होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है जिस पर हम जो है उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, वो बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। एक होती है इसकी मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू जो है वो हमेशा इसकी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। ये देख रहे हो आप, ये मार्केट वैल्यू है, ये जो है ना, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से कभी ऊपर जाएगा प्लस के अंदर और कभी चला जाएगा माइनस के अंदर। नीचे रेड वाले जो है ये माइनस यानी कि नेगेटिव जा रहा है, और ग्रीन वाले जो है वो बता रहे हैं कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू पॉजिटिव जा रही है। यानी कि कभी इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, कभी इन्वेस्टमेंट कम होगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, ऐसा चलता रहता है। तो जिसकी वजह से हमको मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को जो हम कंपेयर करते हैं तो हमें कई बार लॉस हो जाता है। उस लॉस की भरपाई के लिए हम बनाते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इस रिजर्व के अंदर हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं, और इसका मकसद होता है कि मार्केट की वजह से, मार्केट वैल्यू बढ़ने या घटने की वजह से हमको अगर लॉस हो जाएगा तो उस लॉस की भरपाई हम IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करेंगे। ओके, अब बताइए समझ में आया बेटा? ओके, हाँ ठीक है, मुझे पता है थोड़े से अटक रही है लेकिन ओके है, ठीक है, समझ आ गया बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, जल्दी रिप्लाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसलिए बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हाँ ओके। अब देखिए, एक्चुअल में बैलेंस शीट के अंदर अपन को दो चीजें ध्यान रखनी है IFR का ट्रीटमेंट करते समय। देखो, IFR का अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट की एक होगी आपके लायबिलिटी साइड और एक होगी आपकी एसेट साइड। ओके, एक होगी लायबिलिटी साइड और एक होगी एसेट साइड, ठीक है। अब जो लायबिलिटी साइड होती है ना, उसमें एक तो दे रखा होता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इधर दे रखे होते हैं अपन को इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट दे रखे होंगे, यहाँ दे रखा होगा IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और नीचे होगी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, नीचे होगी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी होगी। इन्वेस्टमेंट की क्या दे रखी होगी, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी ऑफ रुपीज इतना। अब इन तीनों को ध्यान में रखकर हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ओके बेटा, प्रॉफिट लॉस अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो अभी इतना बोल रहा हूं कि लॉस को बियर करने के लिए, प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात ही, लेकिन लॉस को बियर करने के लिए IFR बनाया जाता है, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर लॉस हो जाए तो उसकी भरपाई जो है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ओके ठीक है, हाँ जी। अब देखिए,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ केसेस और आईएफआर के बारे में। देखो आईएफआर में ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से या इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस होता है तो उस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने से पहले, उस लॉस को रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने से पहले आईएफआर में से एडजस्ट किया जाएगा। ये है अगर कोई लॉस होता है, अगर कोई क्या होता है बेटा, हाँ मैं भी देख रहा हूं। अब वो तो जो वजह है इसकी, वो वजह है बेटा इंटरनेट। अब तो ठीक है, अभी भी अटक रही है। इंटरनेट स्पीड नहीं आ रही है, इसलिए शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इधर। वॉइस तो ठीक आ रही है, पता है मेरे को, लेकिन ये अटक रहा है। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है। आप कमेंट कर रहे हो ना, इसलिए फिर मेरा ध्यान वहाँ चला जाता है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी? कम। अब इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमें क्या होता है? लॉस। उस लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ऐसा हम करते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाने से पहले हमको उसको आईएफआर से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। जैसे किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हमें लॉस होता है, उस लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखाने से पहले हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आईएफआर से, क्योंकि वह आईएफआर बना हुआ ही इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को बियर करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस की भरपाई के लिए ही आईएफआर होता है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से अगर लॉस होता है तो उसको हम डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, पहले हम उसको आईएफआर से एडजस्ट करेंगे, फिर भी अगर लॉस ज़्यादा है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। ओके, अब मैं आपको बेटा समझाता हूँ, समझना आगे। देखो, हाँ अब है अपना आईएफआर के कुछ मैं केसेस ले रहा हूँ, उसके अंदर आपको समझ आएगा। देखिए केस नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा, केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके यहाँ पर। आपकी बैलेंस शीट बना देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये है बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट के अंदर इधर है आपका लायबिलिटीज, इधर है आपका रुपीज, इधर है आपका एसेट्स और इधर है आपका रुपीज। अब यहाँ पर आपके एक है आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इधर दे रखे हैं आपको इन्वेस्टमेंट। मैं आपकी बुक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। यहाँ आपको आईएफआर दे रखा है 5000 और इधर आपका इन्वेस्टमेंट दे रखा है 25,000। ओके, अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको दे रखा है
एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम यही मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हम क्या मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या मानेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम मानेंगे वही है, क्या है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू? 25,000 रुपीज़ ही मानेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जितने पहले थे उतने के उतने अब है। तो यहाँ पर तो ना प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। और नो प्रॉफिट नो लॉस होने के केस के अंदर जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि आपका जो अब IFR है ये आपका पूरा का पूरा रिजर्व जो है इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर। इसको हम कहाँ बांट देंगे? इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर बांट देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर A, B और C न्यू है और A और B जो आ रहे हैं, A और B जो है उनका रेशियो 1:1 है। तो हम यहाँ पर बाय IFR लिख के 2500 रुपये इन दोनों को बांट देंगे। आया समझ में बेटा? बताइए। ओके ओके बेटा, ठीक है, समझ आ गया बेटा? फर्स्ट वाला केस समझ में आया आपको? रिप्लाई कीजिए जल्दी कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा हो। किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो हम यह मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो फिर जो भी IFR है उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। केस लेते हैं सेकंड। हर केस के बारे में बाद में आपको बताना है कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। केस नंबर आपका सेकंड। अब सेकंड के अंदर देखिए, वापस वही मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर दो साइड आपकी, यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं, फटाफट करवा देता हूँ। IFR यहाँ आपको दे रखा है कितना? IFR की वैल्यू कितनी है? 5,000। और इधर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 25,000। ओके, अब देखिए यहाँ दे रखा आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी है कि आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? मार्केट वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 25,000 रुपीज। बताओ, आप लोग बताइए, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बताइए आप लोग, जल्दी आंसर दीजिए कि मार्केट वैल्यू 25,000, बुक वैल्यू भी 25,000, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो IFR को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा IFR और कहीं नहीं जाइएगा। तो यहाँ आ जाएगा IFR A और B के अंदर मान लेते हैं 1:1 है, तो 2500 और 2500 रुपये आ गया। तो दोनों ट्रीटमेंट सेम है। अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम है, IFR पार्टनर में बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है और जो मार्केट वैल्यू दे रखी है वो दोनों सेम है, तो भी हम IFR को पार्टनर के अंदर, ओल्ड पार्टनर के अंदर बांट देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट केस नंबर मैं करा रहा हूं आपको थर्ड। एक एक करके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, केस नंबर थर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट के अंदर इधर वही आईएफआर आपका कितना 5000, और यहाँ आ जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 25,000। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ओके बेटा, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले बता देता हूँ। सॉल्यूशन से पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर वो दे रखी है आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, वो दे रखी है आपको फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको 22,000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 25,000 थी और मार्केट वैल्यू 22,000 है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट से लॉस कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट से लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ भाई 25,000 की चीज अब 22,000 की हो गई है, तो 3,000 रुपए का हो गया लॉस। इस 3,000 रुपए के लॉस को हम डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं बता सकते, है ना। दोनों इस यहाँ पर जो आपको लॉस हो रहा है उस लॉस को हम डायरेक्ट सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं बता सकते। ओके बेटा, प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा, लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है धन इसका लॉस हुआ है, क्योंकि एसेट्स थी 25,000 की, वो एसेट्स की वैल्यू अब हो गई है 22,000 रुपए, तो यहाँ पर 3,000 रुपए का लॉस हुआ है। इस लॉस को हम डायरेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो लॉस होता है, और उस लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, उस लॉस को हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पास आईएफआर है तो फिर आप इस लॉस को डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले इस लॉस को का एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, हम इस लॉस का एडजस्टमेंट करेंगे आईएफआर से। अब देखिए आपका आईएफआर कितना था, आपका आईएफआर था 5,000, अब आपका लॉस कितना हो गया 3,000, तो अब आईएफआर कितना बच गया, अब आपका आईएफआर बच गया 2,000। तो आईएफआर कितना बच गया, अब आईएफआर बच गया 2,000। इस 2,000 आईएफआर जो बच गया है इसको हम ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आया बेटा, बताइए जो ये लॉस बच गया है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके बेटा, समझ आया आपको, ठीक है। तो अब देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट ऐसा होगा, आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो बनेगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए इधर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आपका ABC, यहाँ लिख देंगे हम IFR, लेकिन कितना बांटेंगे, केवल 2,000, ओनली 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,000 इसको 1,000 इसको, ये होगा। आया समझ में, बताइए आ गया समझ में। ओके, ये चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। केस नंबर 4 की तरफ हो गया, केस नंबर 3 हो गया, 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है आपका केस नंबर 4। देखिए इस बार भी हम एक बैलेंस शीट बना लेते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी लायबिलिटी, ये आपकी एसेट्स। ओके बेटा, ये रुपीज, यहाँ पर दे रखे हैं आपको इन्वेस्टमेंट 25,000, यहाँ दे रखा आपको आईएफआर कितना, वही 5,000, नीचे दे रखी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस बार मैं मान लेता हूं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, फॉर एग्जांपल हम इस बार ज़्यादा ले लेते हैं और हम कर लेते हैं इस बार इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हमको दे रखी है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस बार क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट, क्योंकि जो चीज़ एसेट्स 25,000 की थी वो बढ़कर कितने की हो गई, 30,000 की, यानी कि 25,000 की चीज़ कितने की हो गई बेटा,
30,000 की हो गई, है ना। 25,000 की चीज कितने की हो गई, 30,000 की हो गई, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, प्रॉफिट। तो हमको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है हमको 30,000 माइनस 25,000, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 5,000 रुपये। कितना हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट 5,000 रुपये। और IFR हमारे पास पूरा का पूरा कितना पड़ा है, 5,000। मैंने बोला था, यहाँ आप देखेंगे मैंने यहाँ साफ लिखाया है, लॉस होगा तो IFR से एडजस्ट करेंगे, लॉस को, है ना। प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करेंगे, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट को तो एडजस्ट कर नहीं सकते। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखिए इधर इन दोनों का ट्रीटमेंट, इसमें दो चीजें होगी, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर यहाँ क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और डेबिट में लॉसेस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो बेटा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर ये रहा, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो रहा है 5,000। तो ये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में, क्या आ जाएगा इधर, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने का, 5,000 का, ठीक है। और कहाँ जाएगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। पार्टनर कैपिटल में कहाँ, पार्टनर कैपिटल में IFR को बांट देंगे हम, क्योंकि IFR का कुछ भी हुआ नहीं था, वो ऐसा का ऐसा पूरा पड़ा था, ABC, ठीक है। इधर बाय IFR कितना पड़ा हमारे पास, IFR देखेंगे आप पूरा का पूरा 5,000 का IFR पड़ा है हमारे पास। तो इस IFR को हम बांट देंगे दो पार्टनर के अंदर, ओल्ड में, और 1:1 मान रहा हूं मैं, तो 2500 और 2500, ये होगा ट्रीटमेंट। अब बताइए समझ आया, हाँ जी आंसर दीजिए बेटा फटाफट, अब समझ में आया आपको, ओके है। फिर मैं एक और आपका लेता हूं सॉल्यूशन, केस नंबर लास्ट ले लेते हैं अपन 5th, ओके। हाँ क्रेडिट में, बिल्कुल क्रेडिट में तो लिखा बेटा, ओके यस। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ केस नंबर अपन ले रहे हैं अब लास्ट, केस नंबर 5। अब देखिए आपको IFR समझ में आएगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है बेटा। यहाँ बैलेंस शीट के अंदर आपको IFR दे रखा है 5,000, और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 25,000। यहाँ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो दे रखी है आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू। तो वो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपको मैं करा देता हूं यहाँ पर 18,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर बताइए लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है। यहाँ देखिए 25,000 की चीज कितने की हो गई, 18,000 की। तो इन्वेस्टमेंट से लॉस कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट से लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 25,000 की चीज अगर एसेट घटकर 18 की हो गई, तो हमको लॉस हो गया कितने का, 7,000 का। अब इस लॉस को हम दिखाते तो रिवैल्यूएशन से है, लेकिन सबसे पहले ये लॉस एडजस्ट किससे होगा, IFR हमारे पास कितना है 5,000, लॉस कितना है 7,000। तो इस लॉस को IFR से एडजस्ट कर दो, है ना। तो लॉस्ट एडजस्टेड फ्रॉम IFR, तो 7,000 का लॉस था, IFR 5,000 का ही है, अभी भी लॉस कितना बाकी है, 2,000। तो ये जो लॉस है 2,000 का और बाकी है, ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। वेरी गुड, अब आपको समझ में आया, है ना। ये लॉस कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, समझ आया। अब ये लॉस चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट